जय हिंद। मैं हूं अजय झा। पिछले 5 दिन से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो धड़ाम पर है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम एयरपोर्ट से सामने आ रही तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। शुक्रवार को इंडिगो के सीईओ ने हालात में जल्द सुधार का आश्वासन दिया था। पिछले 24 घंटे में सरकार ने भी कुछ कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले। पहले जरा देश के कुछ बड़े एयरपोर्ट्स की ये ताजा तस्वीरें देखिए। एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा, हंगामा, स्टाफ से झगड़ते लोग और बच्चों के साथ पिलकती महिलाएं। पिछले 5 दिन में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लाखों यात्री इस महासंकट से जूझ रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति किस कदर गंभीर है। किसी का इंटरव्यू छूट गया, कोई अपने ही रिसेप्शन पर नहीं पहुंच पाया। बच्चे, बुजुर्ग सभी एयरपोर्ट पर जूझते नजर आए। इंडिगो की ओर से कहा गया कि हालात सामान्य होने में 10 दिन और लग सकते हैं। ऐसे में हर आम आदमी के जहन में इस देशव्यापी संकट को लेकर बड़े सवाल कौंध रहे हैं। और ये सवाल है कि इंडिगो में इतना बड़ा संकट आखिर कैसे खड़ा हुआ। हजारों फ्लाइट कैंसिल होने की वजह क्या है? एफडीटीएल के नए नियमों का असर सिर्फ इंडिगो पर ही क्यों हुआ? क्या संकट के लिए इंडिगो खुद जिम्मेदार है? क्या पायलट और क्रू का संकट क्रिएट किया गया? एयरलाइंस की मनमानी पर अंकुश कैसे लगेगी? सरकार इस संकट से निपटने में नाकाम क्यों रही? क्या इंडिगो की मोनोपोली के आगे डीजीसीए बेबस है? इंडिगो संकट की इनसाइड स्टोरी क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या नए फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लागू होने से अचानक इतना बड़ा क्राइसिस आया, या फिर इंडिगो मैनेजमेंट ने खुद समस्या खड़ी की? क्यों पूरा सिस्टम इस तरह बिखर गया है? डीजीसीए और सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है? यात्रियों को कब तक राहत मिलेगी? ये सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले इस संकट पर एविएशन एक्सपर्ट्स के 2 बयान सुनिए। आपको संकट के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाएगा। एविएशन एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि इस पूरे संकट के लिए 100% इंडिगो ही जिम्मेदार है। स्थिति को इतना भयावह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इंडिगो का जो एक्सप्लेनेशन है कि इतनी फ्लाइट कैंसिलेशन के पीछे सडनली जो नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम आए, उनकी वजह से एक क्राइसिस डेवलप हुई। तो मेरा अपना असेसमेंट है कि एक तो जो नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम आए हैं उसके बारे में उनको कई साल से पता था, और 1 साल पहले तो पॉलिसी फॉर्मली अनाउंस भी हो गई थी। 6 महीने पहले उसका पार्शियल रोल आउट हुआ था और 1 नवंबर 2025 को उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो अगर आप 1 साल में अब उस पॉलिसी को के इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ पाए तो इसमें मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है। पूरा का पूरा डीजी से जिम्मेदार है जो इनको छूट दी रखी है। इतनी छूट क्यों दे रखी है? सर कंट्रोलिंग बॉडी है। आप अगर बच्चा एक क्लासरूम में चिल्लाता है तो मास्टर जी उसको बिठाते हैं, चुप बिठाते हैं, छड़ी देते हैं ना। तो यहाँ पे छड़ी इनके पास है, डीजी के पास है। सर नाराजगी बहुत होने वाली है। पहला इनका कूलिंग पीरियड देखना, बढ़ाने के चक्कर में है ये। या अभी 3 महीने का 6 महीना किया हुआ है, 6 महीने 1 साल, ताकि उनको भागे नहीं करके दुबई वगैरह भागे नहीं दूसरे जॉब के लिए। हिडन एजेंडा इनका यही है। यही चाहता हूँ मैं कि कोई मिनिस्टर आगे नहीं आ रहा है और ना ही उनके कोई यहाँ पे आगे आ रहा है। वो आगे आना चाहिए। तो शायद कंपनी का कोई हिडन एजेंडा है। इंडिगो ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम को लेकर के कोई तैयारी नहीं की, जबकि डीजीसीए ने नए नियमों के बारे में 1 साल पहले ही बता दिया था। पूरा वक्त देने के बाद नए नियम लागू किए गए, फिर ये क्राइसिस क्यों हुई? इंडियन एविएशन काउंसिल के अध्यक्ष नितिन जाधव ने तो पूरे मामले की सीबीआई जांच तक की मांग कर दी है। इंडिगो में फ्लाइट कैंसिलेशन से जुड़े इस पूरे संकट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 1 नवंबर को डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी कि एफडीटीएल के नए नियम लागू किए और इंडिगो जमीन पर आ गए। फ्लाइट कैंसिलेशन इस कदर बढ़ा कि यात्रियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। एयरलाइंस की ओर से कहा गया कि नए नियमों की वजह से पायलट और क्रू की कमी हो गई, जिससे इतनी ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नए नियम सभी एयरलाइंस पर लागू हुए। फिर संकट सिर्फ इंडिगो में ही क्यों खड़ा हुआ, जबकि उसके पास सबसे ज्यादा पायलट्स हैं, सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स भी हैं? जाहिर है इसके लिए इंडिगो मैनेजमेंट खुद ही जिम्मेदार है, जैसा कि एक्सपर्ट्स और पायलट्स एसोसिएशन से जुड़े लोग खुलकर कह रहे हैं। और इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि पायलट्स और क्रू के लिए एफडीटीएल के नए नियम
क्या थे जिन्हें इंडिगो संकट के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा है। पुराने नियम में वीकली रेस्ट का वक्त वो 36 घंटे का था। नए नियम में इसे बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया गया। नाइट लैंडिंग में से पहले 6 थी, नए नियम में इसे 2 कर दिया गया। हर दिन ड्यूटी टाइम 10 से 12 घंटे का था, जबकि नए नियम में 10 घंटे रखा गया। पहले 14 दिन की ड्यूटी में 100 घंटे काम जरूरी था, जबकि नए नियम में इसे 95 घंटे कर दिया गया था। पहले नाइट ड्यूटी के बाद रेस्ट 10 घंटे का था, जबकि नए नियम में इसे बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया गया। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि पायलट्स और क्रू मेंबर्स को पर्याप्त रेस्ट मिले और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नए नियम अचानक लागू नहीं किए गए, इसकी तैयारी 1 साल से चल रही थी, लेकिन इंडिगो ने शायद कोई तैयारी नहीं की या तो तैयारी करना ही नहीं चाहता था। इंडिगो की ओर से कहा गया है कि नए नियम की वजह से पायलटों और अन्य स्टाफ की कमी हो गई, जिससे पूरा ऑपरेशन प्रभावित हुआ। कंपनी के सीईओ ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए पूरे सिस्टम को रीबूट कर रहे हैं। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में मिली राहत से भी सुधार में मदद मिलेगी और 10 से 15 सितंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे। Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. For this, we also ask customers whose flights are cancelled not to come to airports as notifications are sent to us. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes to be where they need to start afresh tomorrow morning. लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि एफडीटीएल के नए नियम सभी एयरलाइंस पर लागू हुए हैं, तो फिर संकट सिर्फ इंडिगो में ही क्यों हुआ, जबकि उसके पास 5,456 पायलट और 10,000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए नियमों से सिर्फ 2 से 3% ही पायलट और क्रू की रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए थी, जबकि इंडिगो 10% क्रू की कमी दिखा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिगो की ओर से जानबूझकर ये संकट पैदा किया गया। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस ने भी यही आरोप लगाए हैं और एविएशन एक्सपर्ट्स भी इसके पीछे इंडिगो को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। I wouldn't put this as unprecedented. It happens from time to time, particularly with mostly Indigo Airlines. Now, what we as Airline Pilots Association of India have been doing is bringing to the notice of the DGCA that anytime rules that are promulgated are not in favor of the airlines, they, like spoiled children, tend to delay flights, bring in disruptions, causing a lot of public inconvenience. तो कहीं ना कहीं एक इंटेंशनल एफर्ट इसमें लग रहा है, और या फिर उनकी इंटरनल मैनेजमेंट में कोई बहुत सीरियस क्राइसिस है, तो जिसकी जिम्मेदारी भी इंडिगो के मैनेजमेंट पे ही जाती है। अब सरकार को झुकाने के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी एयरलाइंस में तो प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि अगर इसका इम्पैक्ट इतना भयावह होता तो दूसरी एयरलाइंस भी उससे सफ़र करती हैं। जाहिर है उन्होंने अपने आप को मैनेज करा, और सरकार को झुकाने के लिए आप मान सकते हैं, और सरकार झुकी भी है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कोई अपना दृढ़ निश्चय दिखाया हो। जो पब्लिक के जब शोर मचा परसों, सरकार ने अपनी पॉलिसी को जो है डेफर कर दिया है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिगो की घरेलू एयरलाइंस में मोनोपोली है। 60% घरेलू उड़ानों पर उसी का कब्जा है और हर महीने वो अपनी फ्लाइट्स बढ़ा रही है, लेकिन पिछले 1 साल से स्टाफ और पायलट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि उसे पता था कि एफडीटीएल के नए नियम लागू होने से क्राइसिस होगा। एयरलाइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस ने सरकार से इंडिगो को मिली चुनिंदा छूट को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडिगो ने विंटर सेशन में अपनी फ्लाइट्स में 6% की बढ़ोतरी की है। नवंबर में सब कुछ लगभग सही चल रहा था, फिर अचानक दिसंबर में ऐसा क्या हुआ जो इनका सिस्टम ही फेल हो गया। इस पूरे मुद्दे पर अब काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की ओर से सरकार और प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन जाधव ने इंडिगो पर क्या आरोप लगाए हैं, इन्हें भी सुनिए।
खुलेआम इनको बोलता है इंडी के मैनेजमेंट में की वजह से ही हुआ है। इन्होंने कियोस्क जो हुआ है आपको 1 नवंबर को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था, आपको 7 महीने 8 महीने था और इंडिगो नहीं कर रही है तो उस पर कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है? डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वो क्यों इनको सहयोग कर रही है? इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ताकि इसके ऊपर वापस दोबारा ऐसे तकलीफ, पैसेंजर्स को आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ हो रही है और आगे का शेड्यूल कितना फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस और बहुत कारण वो लॉस हो रहे हैं। सर आपको लगता है कि ब्लैकमेल किया डीजीसीए को, जिस तरीके से कल खबर आ रही है कि ढील देनी पड़ी डीजीसीए को, इंडिगो को, ऐसा भी कुछ? सर क्या ब्लैकमेलिंग करने के लिए क्या आप क्या फिर एक सरकार चला रहे हैं? क्या आप किसी प्राइवेट पार्टी का सुनने के लिए बैठे हुए? तो जाहिर है ऐसा लग रहा है कि इंडिगो ने संकट को खुद खड़ा किया है। सवाल यह है कि नए एफडीटीएल के लिए 1 साल से ज्यादा वक्त होने के बावजूद एयरलाइंस ने पायलट और स्टाफ को क्यों नहीं बढ़ाया? नया नियम लागू होते ही अचानक हजारों फ्लाइट कैसे कैंसिल होने लगी? नए नियम से सिर्फ 2-3% स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो फिर 10% से ज्यादा स्टाफ की कमी कैसे हो गई? और एयरलाइंस कंपनी नए नियमों के तहत रोस्टर क्यों नहीं मेंटेन कर पाए? क्या इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल किया और नए नियम वापस लेने के लिए मजबूर किया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने 1 साल से स्टाफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और इससे लगातार संकट की स्थिति पैदा हुई है। नवंबर महीने में ही 1200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई थी। संसद में इंडिगो की कथित मोनोपोली यानी कि एकाधिकार को लेकर भी सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस संकट के लिए केंद्र का मोनोपोली मॉडल जिम्मेदार है। इंडिगो के सामने सरकार को झुकना पड़ा और एफडीटीएल के नए नियमों को 10 फरवरी तक वापस लेना पड़ा। फिलहाल सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से इसे लिया है, लेकिन इस पूरे संकट के पीछे जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि इंडिगो ही इसके लिए खुद कसूरवार है, जिसने लाखों यात्रियों को परेशान कर डाला। तो अब सवाल यह है कि सरकार इसको लेकर के क्या एक्शन ले रही है, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं बेहद ही खास मेहमान, कैप्टन एहसान खालिद, रिटायर्ड कैप्टन एहसान खालिद जो एविएशन एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, एविएशन एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर सर। सबसे पहले कैप्टन एहसान खालिद साहब, जरा हमें ये बताइए, जो बातें अभी हम सुन रहे थे पायलट एसोसिएशन की तरफ से, जो अब तक के हालात हमें एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये स्थिति जानबूझकर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक पैदा हुआ, सरकार के नियम की वजह से पैदा हुआ, या ये जानबूझ करके एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तहत इंडिगो ने इसे खड़ा कर दिया? तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और आप मेरे ओपिनियन को अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। वेलकम सर। इंडिगो एयरलाइंस न्यू एफडीटीएल रूल के अंतर्गत इस तरह से गिर पड़ेगी, यह एक बहुत ही प्रोफेशनली एयरलाइन के लिए तो संभव नहीं था। मतलब कि इंडिगो इतनी प्रोफेशनली रन की जाती है कि इस तरह की चूक टेक्निकली या लॉ के चेंज होने से आने की संभावना बहुत कम थी। आपको मैं ये बता दूं कि इन्हें वक्त भी मिला था और छोटी एयरलाइंस को भी वक्त मिला था। एयर इंडिया जो कि इनके मुकाबले बहुत कम ऑर्गेनाइज्ड है, उन्हें भी उतना ही वक्त मिला था और सारी एयरलाइंस इस चीज के लिए तैयार थी और वो अपने फ्लाइट स्केड्यूल को मेंटेन कर रहे थे। तो क्या है कि इंडिगो एयरलाइन के पास 5000 पायलट्स हैं और ज्यादातर पायलट्स जो हैं वहां 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक 50 घंटे पर मंथ और 70 घंटे पर मंथ मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स के कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये सोचिए कि जब हायरिंग फ्रीज की गई थी तो इंडिगो को क्या करना चाहिए था? जो पायलट 50 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको 70 आवर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के आते, या 70 आवर्स पे जो हैं उनको 50 पे लेकर आते? ये एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको खुलासा करूंगा हुआ क्या। ऑब्वियस है सर, 50 को 70 करना होगा क्योंकि आपको जो नए रोस्टर हैं उसके हिसाब से तभी मेंटेन कर पाएंगे आप। जी, 50 से आप 70 करेंगे और न्यू एफडीटीएल भी बोलता है कि आप एक महीने में 100 घंटे तक उड़ सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने
अपने पायलट्स को, बहुत सारे पायलट्स को मजबूर किया जो 70 घंटे के लिए तैयार थे उनको 50 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पे लाने के लिए, टू कट द कॉस्ट। ओके। ये लास्ट 1 ईयर की कहानी है। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर इतनी बड़ी क्राइसिस आ रही है तो ये एक हफ्ते पहले भी अपने पायलट्स को बोल सकते थे कि भाई वहां बहुत क्राइसिस है, हम आपके 50 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, 70 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं और हम आपसे 100 घंटे तक काम लेंगे। और पायलट्स बोलते हम नहीं करेंगे, तो समझ में आता है कि उन्हें क्रू क्रंच था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। 50% से ज्यादा पायलट्स जो हैं वो इंडिगो एयरलाइंस में, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, 50 आवर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। दैट मींस वो एफडीटीएल नॉर्म्स के 50% जो 100 घंटे की नॉर्म्स है उसके आधे पे वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके पास पायलट्स का क्रंच है? जी, ये तो बिल्कुल इसका मतलब कि यस कैप्टन खालिद, ये साफ पता चल रहा है कि उल्टा किया गया, जो करने की जरूरत थी मौजूदा हालात में उसके उलट किया गया। इसका मतलब इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं इसको ये समस्या को खड़ी की गई है। कैप्टन देवनाथ साहब, ये हमें बताइए, अभी पायलट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट कह रहे थे कि सरकार क्या घुटने टेकने के लिए है, सरकार क्या एक चुनिंदा फेवर करने के लिए है? आखिर क्यों ये सब कुछ चलता रहा और आखिर में आकर सरकार को ही झुकना पड़ा? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस तरह की कहानियों के साथ कि शायद इंडिगो के मैनेजमेंट में जानबूझकर ऐसा फेल्योर होने दिया। तो मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी नामी गिरामी कंपनी कभी भी ऐसा काम नहीं करती। उनकी टॉप मैनेजमेंट कभी भी इस तरह से नहीं करेगी कि कंपनी थोड़ी सी फेल हो जाए, थोड़ा सा जो कंज्यूमर बेस है या थोड़ा सा जो पैसेंजर्स हैं उनको तकलीफ हो तो सरकार झुक जाएगी। अगर ऐसा होता तो दूसरी नामी गिरामी कंपनियां जो दूसरे प्रोडक्शन करती है, दूसरे प्रोड्यूस बनाती है, दूसरी सर्विसेज देती हैं, वो भी शायद इस तरह के ट्रिक आजमा कर कंज्यूमर्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाकर सरकार को झुका देती। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं तो हुआ क्या ये समझना पड़ेगा। हुआ क्या हुआ क्या ये समझना पड़ेगा। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिगो जो है मैनेजमेंट शायद कॉस्ट कटिंग को थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। कई दुनिया की एयरलाइन हैं जो कि अपनी डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होती हैं उसके लिए एक एक हवाई जहाज के पीछे 5-5, 6-6 क्रू का सेट रखती है। कई ऐसी एयरलाइंस हैं जो कि अपनी इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए एक एक हवाई जहाज के पीछे 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 सेट ऑफ क्रू रखती है जी। ये बहुत ज़रूरी है समझना। जो एयरलाइंस होती हैं वो हमेशा ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन ए से बी जाती है और बी से वापस आ जाती है। अक्सर एक लिंक बनता है, क्रॉस लिंक बनता है कि एयरलाइन का जो जहाज है वो डेस्टिनेशन ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से शायद ए पे वापस आता है। ओके। ये जो साइकिल है अगर ये कहीं पे भी दुविधा में पड़ जाता है तो पूरा जो बाकी जो 3 लेग्स हैं वो भी स्ट्रेस में आ जाती हैं। अगर डेस्टिनेशन ए से बी में जा रहा है, 1 घंटे का डिले हो गया, बी में खराब वेदर हो गया, 2 घंटे का डिले हो गया, सी में जो है पैसेंजर्स के साथ एक टेक्निकल इशू आ गया, 3 घंटे का डिले हो गया, तो जब तक वो डेस्टिनेशन ए में वापस आता है फ्लाइट ऑलरेडी 4 घंटा 5 घंटा लेट चल रही है। तो ऐसे में कई बार बीच में ही क्रू को चेंज करना पड़ता है। डेस्टिनेशन सी में ही क्रू को चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि तब तक उनकी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस खत्म होने वाली होती हैं। खासतौर से रात में ये बहुत ज्यादा होता है। रात में समझिए सिर्फ एक नाइट लैंडिंग कर सकते हैं। अब अगर उसको उस रात में टेक ऑफ टाइम आगे पीछे होने की वजह से सेकेंड लैंडिंग करानी पड़े तो आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहां पे प्री पोजीशन करना पड़ेगा एक और क्रू को वेल इन एडवांस। तो पूरा जो चेन है
उनके तो ये जो चेन कहां रोस्टरिंग ब्रेक हुआ सिस्टम है? वो स्ट्रेस में आ इंडिगो गया। का चेन क्यों ब्रेक हो गया, जो सबसे बड़ा 60% पैसेंजर को कैरी करने वाला, जिसकी वजह से आज हजारों नहीं बल्कि लाखों पैसेंजर्स जगह जगह फंसे हुए हैं और त्राहिमाम की स्थिति है। और ये देश की छवि के लिए भी नुकसानदेह है जब भारत तरक्की के रास्ते पर है। क्या है इसके पीछे में और समझूंगा आप लोगों से, लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि इंडिगो के साथ उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए भी इस पूरे संकट को लेकर के सवालों के घेरे में है। चौतरफा किरकिरी और यात्रियों की हो रही परेशानी को लेकर के इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट के जरिए माफी तो मांगी है। इंडिगो ने लिखा है कि देश भर में उड़ानें रद्द होने और देरी के लिए खेद है, कैंसिलेशन के लिए रिफंड ऑटोमेटिक होगा, सुनिश्चित करेंगे कि मूल पेमेंट मोड में पैसा वापस आए। 5 से 15 दिसंबर तक की बुकिंग पर फुल वेवर होगा, कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर कोई चार्ज नहीं होंगे। यात्री वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस चेक करें, फ्लाइट रद्द होने पर एयरपोर्ट न जाएं। आइए आपको यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने अब तक इंडिगो संकट पर क्या क्या एक्शन लिए हैं। सरकार ने फिलहाल एफटीटीएल के नियमों को वापस ले लिया है ताकि तुरंत पायलट का संकट खत्म हो। इसके साथ ही डीजीसीए ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो संकट के मूल कारणों की जांच करेगी और देखेगी कि किस वजह से यह पूरा संकट पैदा हुआ। क्या इसके पीछे इंडिगो जिम्मेदार है या फिर एफटीटीएल के नए नियमों की वजह से एयरलाइंस में स्टाफ का क्राइसिस हुआ। 15 दिन में यह कमेटी अपनी जांच सौंपेगी। दूसरी तरफ उड्डयन मंत्री नायडू ने इंडिगो के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और इंडिगो को सभी रिफंड देने का सख्त आदेश दिया है। इंडिगो पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंडिगो मामले की पूरी जानकारी पीएमओ को भी दी गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे संकट पर अब खुद नजर बनाए हुए हैं। अगर एयरलाइंस इसके लिए जिम्मेदार पाई गई तो इसके बाद कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि बिना देर किए पेंडिंग पैसेंजर की रिफंड को पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए। एयरलाइंस पैसेंजर से कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लेगी। रिफंड में देरी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी होगी। एयरलाइंस को पैसेंजर के लगेज भी 48 घंटे के भीतर लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। रिफंड को लेकर इंडिगो की ओर से भी कहा गया है कि सभी कैंसिलेशन के रिफंड यात्रियों के मूल पेमेंट मोड पर वापस भेज दिए जाएंगे। यात्रियों को 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के कैंसिलेशन पर फुल वेवर मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी। दूसरी तरफ इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस की मनमानी भी सामने आ रही है। एयरलाइंस यात्रियों से मनमानी किराया वसूल रहे हैं, जिस पर सरकार ने अब तुरंत ब्रेक लगाया है। इस किराया वसूली पर सरकार का एक्शन भी लेगी, ये भी कह दिया गया है। इंडिगो संकट से प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू कर दिया गया है। फेयर कैप का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और स्थिति सामान्य होने तक किराया सीमा ये लागू रहेगी। मंत्रालय एयरफेयर की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग भी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फेयर लेवल्स पर करीब से नजर रखेगा और नियम को तोड़ने पर एयरलाइंस पर एक्शन कड़ा होगा। तो उड्डयन मंत्रालय की ओर से दूरी के हिसाब से फेयर कैप लगाया है, जिसके मुताबिक 500 किलोमीटर तक यात्रा के लिए अधिकतम 7,500 रुपये किराया होगा। 500 से 1000 किलोमीटर तक अधिकतम 12,000 रुपये किराया वसूल सकते हैं एयरलाइंस, जबकि 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये और 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए अधिकतम 18,000 रुपये किराया तय कर दिया गया है। तो एयरलाइंस कंपनियां इससे ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। अगर किसी ने मनमानी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी साफ कर दिया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए मंत्रालय ने किराया कैप लगाया है ताकि कंपनियां मनमानी न कर सकें। मंत्रालय रियल टाइम आंकड़ों के जरिए किराए की निगरानी भी कर रहा है। अब फिर वही सवाल है। कैप्टन एहसान खालिद साहब एविएशन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब एविएशन एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब कैप्टन खालिद, मैं आपसे जो बात समझ रहा था, जो आप बता रहे थे कि पूरी जानकारी वेल इन एडवांस दिया गया था, पार्शियल रोल आउट भी किया गया था नए नियमों को लेकर के। अब इसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ पायलट बढ़ाने के मुकाबले उसके बजाय इंडिगो ने इसे घटाया। तो आपको इरादा क्या लग रहा है इसके पीछे? अपनी ही कंपनी के खिलाफ क्या इंडिगो काम करने को कदम उठा रहा था? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जैसा कह रहे हैं, आखिर क्या इंटेंशन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। यदि इंडिगो के पायलट्स अपने ताकत से ज्यादा फ्लाइंग करने को मना कर रहे होते तो, इन द सेंस कि अगर जो इंडिगो के 5,000 पायलट्स में से अगर 1,000 पायलट भी ऐसा होता जो कि 100 घंटा पर मंथ की रफ्तार से जहाज उड़ा रहा होता,
और पायलट्स बोलते अब हम नहीं कर सकते हैं, नए कानून के तहत मुझे रेस्ट दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि पायलट्स जो हैं ऑन एन एवरेज, मुझे नहीं लगता है कि 10% से ज्यादा पायलट्स होंगे इंडिगो के जो 70 घंटे से ज्यादा उड़ते हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि इंडिगो खुद अपने पायलट्स को उनकी कैपेसिटी से 30 से 50% कम उड़ाता है, इवन अंडर न्यू एफडीटीएल रूल्स। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? दूसरी चीज, एयरलाइन को हम किसी भी तरह से दोषी नहीं मानते। यदि एयरलाइन ने अपने पायलट्स को नोटिस दिया हुआ होता कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के आवर्स हैं इसको आने वाले 3 महीने के लिए रद्द किया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज पैसेंजर्स बेनिफिट एंड एवरीथिंग, लेकिन ऐसा एयरलाइन ने कुछ नहीं किया। ओके, एयरलाइन ने किसी को तो आपको इरादा क्या लग रहा है फिर इंडिगो का? इस क्राइसिस के पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? दो चीज है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, बिकॉज एयरलाइन इज बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है चलाने के लिए। हमें नहीं लगता कि कोई, लेकिन कामयाबी के साथ इंडिगो अब तक इस बिजनेस को चला रहा है सालों से और सबसे बड़ी कंपनी भी बना है। ये अचानक मिसमैनेजमेंट कैसे होगा इतना बड़ा? नहीं, हम कहते हैं या तो ये हो सकता है, और दूसरा जो कि बाकी लोग अल्पा वगैरह ये इंडिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एफडीटीएल रूल्स को रोल बैक कराने के लिए ये एक जानबूझ करके की हुई एक पॉइंट। समय बिल्कुल नहीं है। अब जी देवनाथ साहब, आपका फाइनल कमेंट, आप क्या लगता है आपको? या तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता इंटेंशनली क्रिएट किया गया प्रॉब्लम। आप इन दोनों में से किसको मानते हैं? जी समय समाप्त, माफ कीजिएगा कैप्टन खालिद, एक फाइनल कमेंट फ्रॉम यूके देवनाथ सर। ये सारा मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर एयरलाइन से कंस्ट्रक्टिव तरीके से बाहर से कुछ ओवरसीज अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप से छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर पायलट्स को ले आए। लेकिन देवनाथ साहब, इस मामले को यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता है। लाखों पैसेंजर पिछले कई घंटों से, कई दिनों से तड़प रहे हैं, एक तरीके से कहिए तो। ये यूं ही नहीं जाने देने वाली बात है। आखिर हुआ क्यों, इसकी जड़ तक तो जाना पड़ेगा। अजय जी, कोई इसमें शक नहीं है कि इसके जड़ तक जाना पड़ेगा। डीजीसी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है। देखिए, पेनल्टी की बात बार बार सामने आ रही है, 1000 रुपया दे दो, 5000 रुपया दे दो। ये समझना पड़ेगा जी, पेनल्टी तो एयरलाइन दे देगी, लेकिन वह पेनल्टी एयरलाइन और किसी पैसेंजर के टिकट को बढ़ाकर तब देगी। एयरलाइन का जो टॉप मैनेजमेंट है, फिर नुकसान में पैसेंजर ही होगा। अगर कंपनी के मालिक होते, आप अपनी जेब से तो पेनल्टी देंगे नहीं। आप क्या करेंगे कि दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनके टिकट से जो अर्निंग है उसको अर्न करके आप पेनल्टी देंगे। तो पेनल्टी देना जो है वो मैनेजमेंट के लिए एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, करेक्टिव एक्शन नहीं है। वो सिर्फ पेनलाइज कर सकते हैं, और पेनलाइज दूसरा पैसेंजर होगा, निकट भविष्य का पैसेंजर, जो कि इस हफ्ते या इस महीने जर्नी करने वाला है। उसके पैसे से ही पेनल्टी दी जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट, बट टाइम इज अप। बट ये जो अब तक सारे इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि इस क्राइसिस को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया इंडिगो ने। और सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते ये सबसे बड़ी चूक भी कह सकते हैं, या फिर एक तरह का अपने आप में क्रिमिनल नेग्लिजेंस, अगर ये कहीं पर लापरवाही है तो सरकार को इसका जवाब देना होगा और इसके रूट कॉज को ढूंढना पड़ेगा, ताकि दोबारा हिंदुस्तान में ये नौबत पैसेंजर्स को नहीं झेलना पड़े।